बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सब जल्दी जल्दी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी भी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र अपने पाँव पर पड़ी। मैं कैसे अपनी वो चांदी की पायल पहनना भूल सकती थी। इसमें तो मेरी जान थी, वो मेरी अम्मी की निशानी थी। तभी मैं दुपट्टा सेट कर रही थी जब नानी की आवाज़ आई, अरे मनाहिल, ये पायल तो पहन ले। हमेशा दादी ही वो पायल निकाल कर मुझे देती थी। मैं 2 मिनट में ही उनके पास पहुंच गई थी और फिर अपने खूबसूरत पाँव में वो पायल पहनकर देखने लगी। नानी ने बेइख्तियार माशाल्लाह कहा था। आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये मैं नहीं बल्कि मुझसे आईना कह रहा था। फिर नानी कहने लगी, जाकर देख ले उस निगोड़ी को, कहीं तुझे भूल कर ना चली जाए। वो मामी को ऐसे ही पुकारती थी, लेकिन जैसे ही मैं उनके पोर्शन में गई तो बेइख्तियार मुझे रोना आ गया था, क्योंकि मामी, उनकी बेटियां और मामू भी अपनी गाड़ी में बैठकर शादी में जा चुके थे। अभी अभी मेरे सामने ही तो उनकी गाड़ी गली के आखिरी कोने में पहुंची थी। उन्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया था। मैं आंखों में आंसू लिए वापस आ गई थी। नानी ने मुझे रोते हुए देखा तो समझ गई कि मामू और उनकी फैमिली जा चुकी है। फिर मेरा मायूस चेहरा देखकर कहने लगी, अरे मैं जमाल को बुलाती हूँ, वो तुझे छोड़ आएगा। वैसे भी उसकी मोटरसाइकिल है, 5 मिनट में तुझे पहुँचा देगा। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे, लेकिन नानी को मेरे उदास चेहरे की फिक्र थी। तभी पड़ोस में रहने वाले जमाल ने अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली थी। वो 17 साल का एक कम उम्र लड़का था। मैंने नानी को बहुत कहा कि वो भी मेरे साथ चले, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से जाने को तैयार नहीं थी। नाचार मैं ही जमाल के पीछे बैठी और उसे हॉल का एड्रेस समझा दिया। वापसी में जमाल मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन मामू कहने लगे, हमारे साथ चलना गाड़ी में। मैं मुतमईन हो गई, लेकिन जैसे ही मैं अपनी दोस्तों से मिलकर वापस आई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मामू और मामी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुके थे। ना तो मेरे पास कोई मोबाइल था जिससे मैं नानी से राब्ता कर सकती और वो जमाल को मुझे लेने के लिए भेज देती। आखिर मामू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे घर छोड़ दे, क्योंकि सभी घर जाने में मगन थे। मैं पागलों की तरह रोती हुई घर की तरफ पैदल ही पैदल जाने लगी। खामोश फजा में मेरे पैरों में पहनी हुई पायल की छनक मखसूस आवाज से बज रही थी। तभी दूर अंधेरे में मुझे जमाल आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं इस रास्ते से पहले ही पैदल की तरफ जा रही हूँ? जमाल, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैं हैरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया। अब मैं मुतमईन सी होकर उसके साथ जा रही थी, लेकिन घर पहुंचने तक मुझे मालूम हुआ कि मेरे पाँव से एक पायल गायब हो चुकी है। ये जाने बिना कि मुसलसल 4 खौफनाक साए मेरा पीछा कर रही हैं। मेरा नाम मनाहिल है। मैं एक यतीम लड़की अपनी नानी के पास रहती थी। हमारा एक छोटे से इलाके में घर था। मामू कपड़ों का कारोबार करते थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा थे, जबकि मैं नानी के साथ बराबर वाले पोर्शन में एक कमरे के घर में रहती थी। लेकिन मामी को मुझसे सख्त नफरत थी। यही वजह थी कि वो मुझे अपने घर भी आने नहीं देती थी। नानी मेरी वजह से मेरे साथ अलग घर में रहती थी। मेरी अम्मी अब्बू बचपन में ही फौत हो गए थे। ददियाल वालों ने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं नानी के पास आ गई। नानी अपनी बेटी को बहुत चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मुझे भी किसी शहजादी की तरह पाल पोस कर जवान किया था। अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। जहाँ हमारे और भी रिश्तेदार रहते थे, जहाँ से अक्सर दावत वगैरह आ जाती थी, लेकिन ऐसे में नानी मुझे अपने साथ हर जगह लेकर जाती। लेकिन मामी को मुझसे सख्त नफरत थी, इसलिए वो मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। जबकि मामू को भी उन्होंने भड़का कर अपनी तरफ कर लिया था। मामू हर महीने आते, नानी को खर्चा देते और वो मेरे हाथ में भी चंद पैसे रख देते थे। मेरी जिंदगी में माँ बाप की मोहब्बत की शिद्दत से कमी थी, लेकिन मैंने कभी भी मामू के बच्चों में अपनी शराकतदारी नहीं दिखाई थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उनकी फैमिली का मामू के ऊपर सबसे ज्यादा हक है। फिर उस दिन मैं जमाल के साथ वापस आ गई थी। जब मैंने नानी को रोते हुए बताया था कि मामू और मामी मुझे हॉल में ही छोड़कर आ गए थे, तो नानी ने उन्हें सख्त खरी खोटी सुनाई। मामू कहने लगे, मुझे तो जमीला ने कहा था कि मनाहिल जमाल के साथ वापस आ गई है। नानी उन्हें कहने लगी, जो तुम्हारी बीवी कहेगी तुम उसे सच मानोगे।
तुम्हारी बीवी एक नंबर की चालाक और मकार औरत है। ये सुनकर तो मामी को आग ही लग गई थी। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और हमेशा ऐसा ही होता था। मेरी वजह से अक्सर नानी और मामी की लड़ाई हो जाती थी। ऐसे में मैं बहुत घबरा जाती थी। जाते जाते मामी ने मुझ पर नफरत भरी नजर डाली थी। लेकिन उस रात मैं सोई तो मैंने अजीब भयानक ख्वाब देखा था, जैसे 4 लोग मुझे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही हैं। मैं बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन जमीन पर पड़ने वाले मेरे जिस्म के निशान बहुत दूर तक जा रहे थे। मैं बुरी तरह अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चारों बहुत खौफनाक थे। फिर जैसे ही मेरी आंख खुली तो अचानक मैंने अपनी चारपाई को जोर जोर से हिलते हुए महसूस किया। मैं चीख मारकर उठी थी। नानी फौरन ही उठ बैठी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? वो परेशानी से कहने लगी, जबकि मैंने रोना शुरू कर दिया था। नानी, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। उन्होंने मुझे अपने सीने से चिपटा लिया और कहने लगी, अरे ऐसे ही ख्वाब में डर जाती हैं लड़कियां, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर आयतुल कुर्सी का विर्द कर देती हूँ। यूं मैं नानी के पास से सो गई थी, लेकिन न जाने क्यों मैं पूरी रात डरती रही। फिर दूसरे दिन मैं अपने और नानी के कपड़े धो रही थी और उन्हें छत पर सुखाने चली गई। जब मुझे सामने वाली छत पर जमाल नजर आया, मैं उससे कहने लगी, जमाल, अगर तुम उस दिन मुझे लेने ना आते तो मैं तो खौफ के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती। वो हैरान होकर कहने लगा, मैं तुम्हें कब लेने गया मनाहिल बाजी? मैं तो उस रात वापसी में तुम्हें लेने गया ही नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने गुस्से से उसे देखा, वो यकीनन कोई मजाक कर रहा था। फिर मैं बाल्टी उठाकर नीचे आ गई। नानी से कहने लगी, नानी, आपने उस दिन जमाल को मुझे लेने के लिए भेजा था ना हॉल में? नानी हैरान होकर कहने लगी, जब तेरे मामू लोग वापस आ गए तो मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन जब तूने मुझे बताया कि तू जमाल के साथ वापस आई थी तो मेरी जान में जान आई। लेकिन नानी, आपने नहीं भेजा तो उससे कैसे खबर हुई कि मैं पैदल ही पैदल उस दिन हॉल से घर की तरफ आ रही थी? नानी कहने लगी, अरे मुझे तो खबर ही नहीं थी, और तूने ये गलती क्यों की? इतनी तैयार होकर खुशबुएं लगाकर तू उस वीरान रास्ते से अकेली आ रही थी। अब नानी मुझे घूर कर देख रही थी, जबकि मैं कुछ उलझन का शिकार हो गई थी। एक तरफ तो जमाल इनकार कर रहा था और दूसरी तरफ नानी भी कह रही थी कि उन्होंने जमाल को मुझे लेने के लिए नहीं भेजा था। अभी तक मैंने नानी को ये नहीं बताया था कि मेरे पाँव में से एक पायल गायब हो चुकी है, जबकि दूसरी मेरे पास थी। वो मेरी अम्मी की निशानी थी और उसके खो जाने की वजह से मैं बहुत उदास रहती थी। मैंने नानी को झूठ कहा कि मैंने बॉक्स में दोनों पायल रख दी हैं, क्योंकि वो बहुत भारी और खूबसूरत थी। एक तरफ तो मामी मुझसे सख्त खफा थी, वो जब भी मेरी तरफ देखती तो नफरत भरी नजरों से देखती। दूसरी तरफ पायल गुम हो जाने की वजह से मैं उदास रहती, न जाने वो कहाँ खो गई थी, और जब नानी को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी, नानी किसी से मिलने गई थी। मोहल्ले में रहने वाला एक बच्चा आया और उसने मुझे कागज थमा दिया, जिस पर लिखा था कि अगर अपनी गुमशुदा पायल हासिल करना चाहती हो तो आज रात 12 बजे उसी दरख्त के नीचे आ जाना जो कब्रिस्तान के पास मौजूद है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गई, तो क्या मेरी पायल किसी ने जानबूझकर उठाई है और वो शख्स मुझे जानता है? अब मैं परेशान हो गई कि वहाँ जाऊं या नहीं, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। वो कब्रिस्तान गो के हमारी गली के पिछली साइड पर बना था, लेकिन रात के वक्त वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, और जो शख्स मुझे बुला रहा था वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता था। अब मैंने वहाँ जाने का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन जब तीसरे दिन वही खत मुझे अपने तकिए के नीचे मिला तो अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। मैं समझ गई कि कोई गैर मामूली बात जरूर है। नानी ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, क्या हुआ मीनू बेटा, इतनी परेशान क्यों है? वो अक्सर ही प्यार से मुझे मीनू कहकर पुकारती थी। मैंने कहा, नहीं नानी, मैं परेशान नहीं हूँ। तो वो कहने लगी, आजकल तेरी मामी अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रही है। मैं सोचती हूँ कि तुझे भी अपने घर का कर दूँ। न जाने मेरी जिंदगी कितनी है, इसके बाद तेरा क्या होगा। मेरी बेटी वो अक्सर मेरी वजह से परेशान रहती थी। मैं कहने लगी, नानी फिक्र छोड़ दें, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरी शादी का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। मैं नानी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरी सारी सोचें उसी खत पर लगी हुई थी, जिसकी अजीब व गरीब तहरीर
मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी, जिस पर लिखा था कि आज रात अगर उस दरख्त के नीचे नहीं पहुंची तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तो मैं परेशान हो गई। आज तक मैं किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी थी, लेकिन न जाने वो कौन था जो जबरदस्ती मेरे साथ ये हरकतें कर रहा था। अब ये बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए मैंने आज रात जाने का फैसला किया और फिर मैं उसी सुनसान दरख्त के नीचे पहुंच गई। लेकिन अचानक पायल की छन छन की आवाज़ जोरों शोर से सुनाई देने लगी। मैं हैरान थी। कौन है यहाँ? किसने मुझे यहाँ बुलाया है? अब मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी सामने से एक लंबा चौड़ा वजूद आता हुआ दिखाई दिया। उसने निकाब लगा रखा था। न जाने वो कौन था। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी की आवाज़ निस्वानी थी। मैं जैसे ही पलटी तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं दहशत से सामने खड़े उस आदमी को देख रही थी। क्या तुम अपनी वो पायल हासिल करना चाहती हो? अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, खुदा के लिए वो पायल मुझे वापस कर दो। वो मेरी माँ की निशानी है। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ आई हूँ। मैं खौफ से कांप रही थी क्योंकि कब्रिस्तान का भयानक अंधेरा मेरी जान निकालने को था। मैं सिर्फ नानी के डर की वजह से उससे ये लेने आई थी। तो वो कहने लगा, तुम्हारी पायल रास्ते में गिर गई थी और उसे एक जिनजादी ने अपने पाँव में पहन लिया। लेकिन अगर तुम उस जिनजादी से वो पायल वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं हैरत से उससे कहने लगी, तुम हो कौन और मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगा कि मैं एक जिनजाद हूँ। मुझे शुरू से ही इंसानी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती हैं और तुम भी एक खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया था, लेकिन तुम्हें अपनी चीज़ के लिए यूं परेशान देखा तो यहाँ पर तुम्हें बुला लिया। अगर तुमने ये पायल उस जिनसादी से हासिल नहीं की तो तुम्हें ऐसे ही उसकी छन छन की आवाज़ सुनाई देती रहेगी जो तुम्हें खौफ के मारे मार डालेगी। अब मैं बुत की तरह साकित खड़ी थी। अगर उस खौफनाक जिनसात की बात से इनकार करती तब भी वो मेरी माँ की निशानी, वो पायल मुझे कभी भी वापस न मिलती। दूसरी तरफ वो जिनसाती मुसलसल मेरे पीछे खड़ी हंसे जा रही थी, लेकिन पायल की छन छन की आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैं उस आवाज़ से पागल होने को थी, इसलिए उल्टे पांव घर की तरफ भागने लगी। ऐसे लग रहा था पीछे पीछे वो जिनसाती पायल छनकाती मेरे पीछे आ रही है। शुक्र था कि आधी रात को मुझे किसी ने नहीं देखा था, वरना आज की रात बदनामी मेरा मुकद्दर थी। लेकिन अगले दिन जो भी हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब नानी कहने लगी, क्या तुझे रात को पागलपन के दौरे पड़ते हैं? तू पायल पहनकर छन छन करती पूरे घर में फिर रही थी। तेरी आवाज़ की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी। मैं हैरत से कहने लगी, नानी क्या हो गया है आपको? मैं क्यों ऐसी हरकतें करूंगी? तो नानी घूर कर देखते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, फिर वो मुझे लाल डिब्बा ला कर दे, पायल वाला, मैं उसे अपने पास रखूंगी। तूने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। रात भर मैं डरती रही इस आवाज़ को सुनकर। मैं दहशत ज़दा हो गई क्योंकि उसमें एक पायल गायब थी और नानी ने मुझे अभी 10 बातें और सुनानी थी। तभी मैं उन्हें टालते हुए कहने लगी, नानी वो मैं आपको ला दूंगी। आप ये बताएं कि शाम में क्या पकाना है? सुना है कि फायजा बाजी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो फिर मामी ने हमें दावत क्यों नहीं दी? नानी ठंडी सांस भरकर कहने लगी, उसने कभी मेरी इज्जत की है जो अब करेगी? अरे करने दो उसको अपनी औलाद के फैसले, खुद ही भुगतेगी। मुझे तो बस तेरी फिक्र है। मैं रात को बिस्तर पर लेटी तो मैंने सोच लिया था कि मैं उस जिनसात की बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, बल्कि पैसे जमा करके ऐसे ही डिज़ाइन की दूसरी पायल बनवा लूंगी। यही सोचकर मैंने वो लाल बॉक्स खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि दूसरी पायल भी गायब हो चुकी थी और यकीनन उसमें उसी जिनसाती का हाथ था। तभी तो वो पायल छनकाती पूरे घर में घूमती रही थी। अब मैं सर पकड़े बैठी थी। उस जिनसात की मदद लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन उस दिन मैं आधी रात को सो रही थी जब अचानक ही किसी ने मुझे पुकारा। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो सामने वही जिनसात था जो मेहरबान नजरों से मुझे देख रहा था। वो मुझे अपने पास बुला रहा था। न जाने उसकी आंखों की ताकत का मुझ पर क्या असर हुआ कि मैं बेइख्तियार उसके पास उठती चली गई। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास जाती छत पर पहुंच गई थी। मुझे खुद भी होश नहीं था। मेरे सारे बाल खुले हुए थे जबकि दुपट्टा भी गायब था।
अब मैं दीवार के साथ खड़ी मुसलसल उसे देखे जा रही थी। अचानक मेरी नज़र बराबर वाली छत पर पड़ी। वहाँ फायजा और आयशा खड़ी थी, जो मामू की बेटियां थीं। वो मुझे हैरत से देख रही थी। अचानक ही मुझे होश आया तो मैंने देखा सामने खड़ा जिनसात गायब हो चुका था, जबकि मैं पागलों की तरह उन्हें देख रही थी, जो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मैं पागलों की तरह वापस नीचे भाग कर आ गई। लेकिन दूसरे दिन मामू घर आए थे और नानी को बातें सुनाते हुए कहने लगे, यही तरबियत कर रही हैं आप? ये इतनी जवान हो चुकी है, इसको इतना नहीं पता कि नंगे सर छत पर नहीं खड़े होते। कल रात मेरी बेटियों ने उसे देखा कि छत पर क्या कर रही थी। इस पर नजर रखा करें आप। मामू की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। नानी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, क्या सच में तू छत पर गई थी? लेकिन मैं नानी को क्या बताती कि मैं बेबस हो गई थी। अपने आप को मैंने कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं घुटनों में मुंह छुपाकर हिचकियां लेकर रोने लगी। नानी कहने लगी, अच्छा है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ। नानी मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर होने लगी कि मनाहिल पूरी रात अपनी माँ की निशानी वो पायल पहनकर अपने घर में घूमती रहती है। उसके घर से अक्सर छन छन की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ नानी को भी सुनाई देती। उस दिन तो नानी ने मुझे खूब जलील किया और कहने लगी, तूने तो मुझे मोहल्ले में बदनाम करवा दिया है, ऊपर से तेरा मामू भी मुझे जलील करता है, इसलिए वो पायल अब मैं तेरे पास नहीं रहने दूंगी। वो मैं तेरे जहेज में चढ़ाऊंगी, चल वो मुझे ला कर दे। मैं रोते हुए कहने लगी, नानी वो पायल तो मुझसे गुम हो गई है, आप यकीन करो वो मेरी आवाज़ें नहीं है। नानी ने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर कहने लगी, क्या पागल हो गई है? अगर तेरी आवाज़ नहीं है तो फिर किसकी है? क्या यहाँ कोई भूतनी है या चुड़ैल रहती है? मैं कहने लगी, नहीं नानी, ये एक जिन आती है, उसने मेरी पायल चोरी कर ली थी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उससे अपनी पायल वापस लेकर रहूंगी। नानी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे कहने लगी, क्या बावली हो गई है? कैसी अजीब और गरीब बातें कर रही है? क्या तूने जिन्नात का चक्कर पाल लिया है? और ये कब से हो रहा है? फिर मैंने उन्हें पूरा वाकया सुना दिया कि उस दिन शादी की तकरीब में ना तो मुझे जमाल लेने गया था और ना ही आपने उसे भेजा था, बल्कि जमाल के रूप में वो कोई और ही मखलूक थी, जो मुझे आधे रास्ते में लेने आ गई थी। वही रास्ते में मेरी एक पायल गिर गई और दूसरी पायल वो जिनसाती चुरा कर ले गई थी। नानी अब सर पकड़ी बैठी थी, कहने लगी, मेरे सामने तो ये बातें कर ली हैं, अब किसी दूसरे के सामने ऐसी बातें मत करना, वरना सब समझेंगे कि मनाहिल के ऊपर आसेब का असर हो गया है। मैं कहने लगी, नानी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो पायल हर कीमत पर वापस लेकर रहूंगी। अब मैं उसी जिनसात की मदद लेने वाली थी, लेकिन नानी अब हर वक्त मुझ पर नजर रखती और मुझे घर से बाहर भी न निकलने देती। वो अनकरीब किसी आमिल वगैरह को घर में बुलाने वाली थी, लेकिन वो ये काम छुपकर करना चाहती थी। परेशान होकर कहती कि कल को तो तेरी शादी भी करनी है, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो तेरा कहीं भी रिश्ता नहीं होगा। एक तरफ तो नानी ये सोच रही थी, तो दूसरी तरफ मैं उस जिनसात की मदद लेना चाहती थी। हर कीमत पर मैं उस जिनसाती से वो पायल हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं बदनाम होती जा रही थी। सब लोग समझते कि उसकी जगह मैं ये हरकतें करती हूँ। अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। फिर एक दिन मैं चुपके से ऊपर छत पर गई थी। दिल ही दिल में उस जिनसात को याद करने लगी। उसी के लिए मैं भी सूरह जिन पढ़ना शुरू की थी। मैं जानती थी कि अगर किसी जिन्नात को हाजिर करना हो तो सूरह जिन को पढ़ने से वो अपनी आमद जाहिर कर देते हैं। अजीब सी गड़गड़ाहट नुमा आवाज आई थी और वो मेरे सामने खड़ा था। मुझे यकीन था, प्यारी लड़की तो मुझे अपने सामने जरूर बुलाओगी। मुझे उसे देखकर खौफ तो महसूस हुआ था, लेकिन मैं अपने खौफ पर काबू पाते हुए उससे कहने लगी, मुझे हर कीमत पर वो पायल चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं बहुत परेशानी में हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया, फिर कहने लगा, इसका मतलब है तुम मेरी बात मानने को तैयार हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, तुम्हें कोई एतराज नहीं। अब मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूंगा। मैं कल ही तुम्हें वो वापस ला दूंगा। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मान ली थी। फिर दूसरे ही दिन उसने अपना वादा पूरा कर दिया, जब मेरी माँ की निशानी मुझे ला कर दी। मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। अब वो जिनजाती मुझे परेशान नहीं करेगी।
लेकिन दूसरी तरफ ये जिन साथ था जो किसी भी वक्त मेरे पास आ सकता था। लेकिन एक दिन जब घर पर मेहमान आए हुए थे, वो नानी के जानने वाले थे, उन्हीं के सामने वो घर के अंदर ज़ाहिर हो गया। वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। वो पिलर के पीछे छुपा खड़ा मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा था, जबकि मैं वहां पर देखती अचानक ही डर गई थी। सारे मेहमान हैरान रह गए कि इस लड़की को क्या हो गया है। कोई भी मेरी कैफियत नहीं समझ रहा था। अचानक ही मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं वो खुद को सबके सामने जाहिर न कर ले और जिन्नात का वो राज सबके सामने न आ जाए। जब मुझे होश आया तो नानी मेरे सिरहाने ही बैठी थी। सर पकड़कर वो कहने लगी, वो लोग तेरे रिश्ते के लिए आए थे और तूने उनके सामने ऐसी हरकत की जानबूझकर। मुझे मालूम है कि तूने ये सब जानबूझकर किया होगा। वो मुझे गुस्से से कह रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैंने ये सब कुछ अनजाने में किया था, जानबूझकर नहीं। अब रात को जब वो मेरे सामने आया तो मैंने उससे नफरत का इजहार किया था। मैं उससे कहने लगी कि मुझे बदनाम करना चाहते हो, तभी सबके सामने तुम खुद को जाहिर कर लेते हो। तो वो कहने लगा कि तुमने खुद मुझे अपने पीछे लगाया है, अब मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में दहशत थी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह चीखने लगी। नानी भागते हुए आई थी, कहने लगी, आज ही मैं तुझे मौलवी के पास लेकर चलती हूँ कि आखिर तुझे हुआ क्या है। लेकिन मैं मौलवी के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नानी जबरदस्ती मुझे लेकर चली गई। फिर मौलवी कहने लगा, सच में ही एक जिन्नात इसके पीछे पड़ा है, क्योंकि ये तैयार होकर खुशबू लगाकर उस रास्ते से गुजर रही थी। ऊपर से उसकी पायल की झन झन की आवाज सुनकर वो उस पर आशिक हो गया था। तभी मैं मौलवी साहब से गुस्से से कहने लगी, लेकिन मेरे पीछे एक जिन सादी आई थी, वो जिन्नात नहीं। मौलवी साहब कहने लगा, मैं झूठ नहीं कह रहा बेटा, उस जिनसात ने ही उस जिनसादी को तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि तुम डर कर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने आना चाहता था और तुम्हारे हाँ किए बिना उसका तुम्हारे सामने आना नामुमकिन था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फटी फटी निगाहों से मौलवी साहब को देख रही थी। नानी परेशानी से कहने लगी, लेकिन मौलवी साहब अब मैं क्या करूं? मेरी तो ये बच्ची यतीम है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। तो मौलवी साहब कहने लगे, इसकी शादी कर दे, खुद ही वो जिनसात तंग आकर इसका पीछा छोड़कर चला जाएगा। नानी परेशान होकर मुझे लेकर घर आ गई थी। फिर कहने लगी, खबरदार जो तूने इस बात का जिक्र किसी के सामने किया। मैं खुर्शीद से बात करती हूँ कि वो अपने बेटे फराज के लिए तेरा हाथ मांगे। मैं हैरान रह गई कि वो मामू के बेटे से मेरी शादी कैसे कर सकती थी। मामी तो मेरी दुश्मन थी और वो कभी भी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। फराज भाई उनके इकलौते बेटे थे। जैसे ही दूसरे दिन मामू मामी आए तो नानी उनसे कहने लगी कि तुम मनाहिल की शादी फराज से कर दो। मामी गुस्से से कहने लगी, ये लड़की जो आसेब सदा है, इसके पूरे मोहल्ले में चर्चे हो रहे हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है। सारी सारी रात छत पर खड़ी रहती है, बाल बखेरे, न जाने क्या करती फिरती है। मैं इसे हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। वो मुझे नफरत से देख रही थी। तो नानी मामू से कहने लगी, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से नहीं की, क्योंकि और कोई एतबार के काबिल नहीं है जिससे मैं मनाहिल की शादी कर सकूं। लेकिन फराज बहुत अच्छा लड़का है और मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है, वो मेरी मनाहिल को खुश रखेगा। अब मामू नानी के आगे मजबूर हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बीवी थी जिसकी नफरत मुझसे बचपन से ही जाहिर थी। वो कभी भी अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं कर सकती थी, ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। लेकिन नानी ने किसी तरह मामू को राजी कर ही लिया था और मैं हैरान रह गई जब मामू कहने लगे, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मनाहिल तैयार रहे, इससे सारी जिंदगी मेरी बीवी की नफरत सहनी पड़ेगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। और दूसरी तरफ वो जिन साथ था जो उस रात मेरे सामने आया था। खबरदार जो तुमने शादी की तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और फिर वहीं पर तुमसे शादी भी कर लूंगा। अभी तक तो मैंने तुम्हें अपना असल रूप नहीं दिखाया, इसलिए इस शादी से इनकार कर दो। ये सुनकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। दूसरी तरफ 2 महीने बाद ही मेरी रुखसती की तैयारियां हो रही थी। नानी जल्द से जल्द मुझे रुखसत करना चाहती थी। तभी उस दिन जब नानी वो पायल ढूंढती फिर रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं उसे कचरे के ढेर पर फेंक दूं। इसलिए मैंने नानी की नजरों से बचकर उस पायल को उठाकर कचरे पर फेंक दिया।
اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب میں پھنسی تھی۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب میں نے نانی کے ہاتھ میں وہی پائل دیکھی۔ وہ مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، اسے میں پالش کروا کر لاتی ہوں، تیرے جہیز میں کام آئے گی۔ میں حیران تھی کہ نانی کو یہ کہاں سے ملی۔ نانی تو سنار کے پاس چلی گئی جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سامنے آیا تھا، جس کے خوف سے اب ہر وقت میں بیمار رہنے لگی تھی۔ اگر تم نے یہ شادی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں ساری زندگی تمہیں بھی پریشان کر کے رکھوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس شادی سے انکار کر دو۔ اور وہ تمہاری پائل، اسی پر میں نے ایک خاص عمل کر رکھا ہے۔ جب تم شادی والے دن اسے پہنو گی تو یوں سمجھ لینا کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دن اتنی تیزی سے گزرے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا، اور پھر میری شادی کا دن آ گیا۔ نانی نے میرا لال رنگ کا شادی کا جوڑا بنوا لیا تھا، جسے میں پہن کر دلہن بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کی رات میرے شوہر کے سامنے میرا راز آ جائے گا، اسی جن ذات کا راز۔ فراز بھائی جو پہلے میرے ماموں کے بیٹے تھے لیکن اب میرے شوہر بننے جا رہے تھے، ایسے لگتا جیسے کہ ماموں نے انہیں زبردستی راضی کیا ہو، اور مامی تو پہلے ہی میری دشمن تھی، اور ان کی بیٹیاں بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں۔ مامی چاہتی تھی کہ پہلے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو، لیکن انہیں میری وجہ سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شادی کی رات میں کمرے میں بیٹھی تو اچانک ہی مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر آیا ہے۔ اس نے مجھے بستر پر لیٹنے کو کہا تھا۔ میں ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ تبھی اچانک میری نظر اپنے پاؤں میں موجود پائل پر پڑی۔ وہ میری پاؤں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ فراز نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ شاید وہ انسانی روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ چیخ چیخ کر میں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سارے مہمان جمع ہو گئے۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ سب مہمان حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن کمرے میں کیوں چیخ رہی ہے، جبکہ میرا شوہر تو باہر تھا۔ مامی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ ماموں غصے سے کہنے لگے، تم نے ہماری عزت کا تماشا بنا دیا ہے، اس لیے خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہو۔ اب میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بدنصیبی میرا مقدر بن چکی ہے۔ فراز نے تو مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر مجھے دھتکار دیتا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب میں زمین پر کپڑا بچھا کر سو جاتی۔ پھر فراز کہنے لگا، میں تمہیں جلد ہی طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ صرف میں نے ابو کی ضد کی وجہ سے تم سے شادی کی۔ پوری رات میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس جن ذات نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ پھر اس رات میں کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک ہی نہ جانے کیسے میں چھت پر چلی گئی۔ پاؤں میں پائل پہنے میں پورے گھر میں چھن چھن کرتی پھر رہی تھی۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ سب چھت پر پہنچ گئے تھے۔ پھر مامی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی، اب یہ یوں ہماری عزت کا تماشا بنائے گی۔ دیکھو تو صحیح، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر کی نئی نویلی دلہن گھر کی چھت پر ٹہل رہی ہے، وہ بھی بال کھول کر۔ میں حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ فراز مجھے بازو سے گھسیٹ کر نیچے لے کر جا رہا تھا، لیکن اچانک ہی میں نے اسے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا دور جا گرا، اور اسے شدید چوٹیں بھی آئیں۔ مامی نے اچانک ہی مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اب بمشکل ماموں نے مجھے ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ پھر ماموں مجھے نانی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نانی کہنے لگی، یہ کیا کیا میری بچی تو نے؟ ایسی حرکتیں کیوں کی؟ کیا تو جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، نانی آپ نہیں جانتی کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ آصف میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس مولوی نے کیا کہا تھا کہ شادی ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اب بھی میرے پیچھے ہے اور میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ یہ سن کر نانی روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو تیری بہتری کے لیے یہ سب کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ابھی بھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں کل ہی تجھے مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ پھر دوسرے دن نانی مجھے مولوی کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ ابھی بھی وہ پائل تمہارے پاس ہے جس پر اس نے عمل کر رکھا ہے۔ جب تک وہ تمہارے پاس رہے گی تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا رہے گا، اسی کے اندر اس کی طاقت ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ نانی کہنے لگی، میں آج ہی اسے پھنکوا دوں گی۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر سے لوٹ کر اس لڑکی کے پاس آ جائے گی، اس لیے اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ تم ایسا کرنا
کہ जुमेरात को इस लड़की को लेकर आना, जब तक इसे अपने पास रखो और इसे उसके शौहर के पास भी मत भेजना, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है उसने इसे नहीं पहुंचाया बल्कि इसकी वजह से हुआ है जो इसके ऊपर हावी है। उस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर नानी की जान में जान आई। वो समझ गई कि मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। अब वो मुझे घर ले आई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब दूसरे दिन मामू मुझे लेने आ गई। उनका कहना था कि फराज ने उन्हें भेजा है, क्योंकि फराज का कहना था कि दादी मनाहिल की वजह से परेशान होंगी, इसलिए वो दादी को परेशान नहीं करना चाहता। मनाहिल को वापस घर ले आओ। नानी ये सुनकर खुश हो गई थी। फराज को अपनी दादी का बहुत ख्याल था। शायद वो इसी की खातिर मुझे वापस अपने घर बुला रहा था। अब मैं वापस आ गई थी, लेकिन नानी सरगोशी में कहने लगी, जुमेरात को मैं तुझे खुद लेने आ जाऊंगी, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं वापस अपने ससुराल आ गई थी, वो ससुराल जिसमें रहने वाला एक भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता था। मैं किसी मुजरिम की तरह अपने कमरे में बैठी थी। तभी मेरा शौहर अंदर आया। उसके माथे पर अभी तक पट्टी बंधी थी। वो मेरे बराबर में ही लेटा था। मैं जरा फासले पर होकर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेटने लगी तो उसने मुझे ऊपर बेड पर बुला लिया था। अब मैं थोड़ी घबरा गई। बार बार उसे गौर से देखती कि कहीं मेरे शौहर के रूप में वो जिनसात तो नहीं। मुझे यूं देखते पाकर वो कहने लगा, क्या बात है, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? तो मैं खौफजदा लहजे में कहने लगी, वो मुझे आपसे डर लग रहा है। अचानक ही उसका चेहरा बदल जाएगा और आप उसी खौफनाक जिनसात की तरह नजर आने लगेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब व गरीब मामलात हैं। सच सच बताओ कि वो बातें सच हैं या झूठ। अब मैंने सर झुका लिया। मैं समझ गई कि ये मेरा शौहर फरासी है जो मुझसे आज मेरा माजी पूछना चाहता है। फिर मैं उससे कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वो गलती मैंने जानबूझकर नहीं की थी। अम्मी की वो पायल जो मेरे लिए बहुत कीमती थी, मैं उसे हमेशा अपने पास हिफाजत से रखती थी। वही मेरे लिए वबाले जान बन गई। उस पर एक जिन्सात आशिक हो गया क्योंकि मैं एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। फिर उसने उस पायल पर ऐसा अमल किया कि अब वो मेरे पास आ जाती है और मैं उसके अमल की ताकत के नतीजे में दूसरों के साथ अजीब व गरीब हरकतें करने लगती हूँ, जिसका इल्म मुझे भी नहीं होता। अब मैं क्या करूँ इस मामले में? मेरे बस में कुछ भी नहीं है। उस दिन मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, बल्कि न जाने मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी। मैंने उन्हें सब सच बता दिया था। फिर वो कहने लगा, क्या तुमने इलाज नहीं करवाया? तो मैं कहने लगी, नहीं, इलाज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि नानी भी बेबस हैं और फिर नानी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा इलाज करवाएं। लेकिन अभी भी नानी मुझे मौलवी के पास लेकर गई थी। उसने कहा है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं चारों तरफ खौफजदा नजरों से देखते हुए कहने लगी, मुझे लगता है अभी भी वो मेरी बातें सुन रहा है। अचानक ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बदल गया। वो कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल दादी ने हमेशा तुम्हारी खातिर अलग जिंदगी गुजारी। मैं जानता हूँ कि अम्मी उन्हें खास पसंद नहीं करती और उनसे नफरत करती है, लेकिन मुझे दादी पर बहुत तरस आता है। बेटी की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हो गई कि अपनी नवासी की खातिर उन्होंने अपने सगे बेटे और उसकी औलाद को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन तुम खुश नसीब हो मनाहिल कि तुम्हें इतनी प्यार करने वाली दादी का साथ नसीब हुआ। लेकिन अब मैं उनको बुढ़ापे में परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है। तुम्हारा इलाज मैं करवाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे लग रहा था कि रब की जात मुझ पर मेहरबान हो गई है। मेरी बीमारी जो सबके लिए एक अछूत बन गई थी, अब मेरा शौहर मेरा साथ दे रहा था। अचानक ही मुझ पर ठंडी फवार बरसने लगी। फिर जैसे ही जुमेरात आई तो नानी मुझे लेने आ गई थी। तो मेरे शौहर ने सबके सामने कहा कि मैं भी मनाहिल के साथ चलूंगा। मामी ये सुनकर गजबनाक हो गई। कहने लगी, मैं तो इस मनहूस लड़की से तुम्हारी जान छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन तुम इस पर आशिक हो गई हो। मैं इसे घर से निकाल कर ही दम लूंगी। मामू उस वक्त घर पर नहीं थी और उन्हें मौका मिल गया था। तो नानी तेज लहजे में कहने लगी, अगर तूने कुछ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, अगर तूने मेरी मनाहिल को तलाक दिलवाई तो मैं भी अपने बेटे से कहकर तुझे सलाम दिलवा दूंगी। तू जानती है कि मुझे मेरी नवासी कितनी अजीज है। फिर फराज कहने लगा, अम्मी आप आखिर मनाहिल के लिए इतना बुरा क्यों सोचती हैं? ये एक यतीम लड़की है, हम इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मामी नफरत से मुझे देखती हुई अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि मैं मौलवी साहब के पास आ गई। फिर मौलवी साहब ने मुझे अकेले ही अंदर बुलाया।
वो कोई खास अमल कर रहे थे। तभी अचानक मुझे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई थी। उस लड़की ने अच्छा नहीं किया जो मुझे छोड़ के दूसरे लड़के से शादी कर ली। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा उसे ऐसे ही तंग करता रहूँगा। तुम उसे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? जाकर अपनी दुनिया में खुश रहो। तुम इंसानों की दुनिया में भटकते फिर रहे हो। तेरी जिनसादी तेरा इंतजार कर रही है। नहीं, मैं किसी जिनसादी से नहीं बल्कि एक आदमजादी से शादी करूँगा, क्योंकि मुझे इंसानी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं और उस लड़की पर तो मैं पहली नज़र में ही आशिक हो गया था। मौलवी साहब कहने लगा, बता तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है कि तू भी किसी इंसानी लड़की से शादी करे तो तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करवाऊंगा। अचानक ही जिनसात की आवाज़ आना बंद हो गई थी। क्या तू सच कह रहा है मौलवी? कह, तू सच में मेरी शादी किसी लड़की से करवाएगा? तो मौलवी साहब कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, ऐसी कई लड़कियां होती हैं जो अपनी मर्जी और खुशी से किसी जिन्नात से शादी करना चाहे। मैं किसी ऐसी ही लड़की से तेरी शादी भी करवाऊंगा और तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक तू इस शादीशुदा लड़की का पीछा छोड़ दे। वो जिन्नात कहने लगा, ठीक है, पहले मुझसे वादा कर कि तू अपनी बात पर कायम रहेगा। अगर मैं दोबारा वापस लौटा तो किसी इंसानी लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मौलवी साहब उससे कहने लगा, ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली है। आज के बाद तू कभी इस लड़की की जिंदगी में मत आना और ये सोच लेना कि तेरा इससे कोई वास्ता नहीं, तभी मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर जिन साथ ने मौलवी साहब से वादा कर लिया था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक जिन्नात और मौलवी साहब आपस में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो अचानक ही मेरे सर में दर्द हो रहा था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं हैरत से मौलवी साहब को देख रही थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, अब बीबी खुश हो जाओ, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जिनसात हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। उन्होंने नानी को अंदर बुलाया था कि मेरे शौहर से कहने लगे, अब ये लड़की बिल्कुल ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा लड़कियों के साथ हो जाता है, कुछ उनकी नादानी होती है और कुछ दूसरी मखलूक का असर। दरअसल वो इंसानी लड़कियों पर जल्दी आशिक हो जाती है क्योंकि वो खूबसूरत होती हैं और तुम्हारी बीवी को अल्लाह ने खूब हुस्न की दौलत से नवाजा है। ये बहुत मासूम लड़की है, इसलिए अब दोबारा कभी इसे परेशान मत करना। वैसे भी उस जिनजादी की वजह से ये बहुत परेशान रही है। फिर नानी कहने लगी, मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं हैरत से मौलवी से कहने लगी, मौलवी साहब क्या सच में आप उस जिनसात की शादी किसी लड़की से करवाएंगे? तो मौलवी साहब कहने लगे, भाई ये सिर्फ मैंने उसे बहलाने के लिए किया था। दरअसल लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनसात के इश्क के नतीजे में उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं, और ऐसी कई लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी किसी जिन्नात से हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैंने वक्ती तौर पर उस जिनसात को यहाँ से भेज दिया है। मुझे यकीन है कि जब मैं उसके शहंशाह जिन्नात से बात करूँगा तो वो खुद भी उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी जिनजादी से करवा देंगे और यूँ हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। यूँ नानी के साथ मैं खुशी खुशी घर वापस लौट आई थी। फराज भी हैरान था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो हैरत से कहने लगा, अब हम दोनों के दरमियान में वो जिनसात कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं कहने लगी कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मौलवी साहब ने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है। वैसे भी मैंने नानी से छुपकर वो पायल भी बहुत दूर फेंक दी थी, नहर के किनारे। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो कभी मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आए। उस पायल की वजह से मैं बहुत परेशानी उठा चुकी थी। लेकिन एक दिन फराज मेरे लिए एक तोहफा लेकर आए। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए ये खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। अब मैं खुश थी कि मेरा शौहर मेरे लिए न जाने क्या लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बॉक्स खोलकर दिखाया तो मेरी जान निकल गई। उसके अंदर तो वही पायल रखी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। तभी मैंने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया और फराज से कहने लगी, मैं अब कभी भी पायल नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे इनसे नफरत हो गई है। वो हैरत से मेरी बात सुन रहे थे। फिर कहने लगे, जो पिछली बातें हैं उन्हें भूल जाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत चाहत से बनवाई है। लेकिन उनके लाख कहने के बावजूद भी मैंने उन्हें नहीं पहना। लेकिन उस रात अचानक ही ख्वाब में मैं बुरी तरह चीखने लगी जब मैंने उस जिनसात को अपने सिरहाने खड़ा हुआ देखा। मैं हिचकियों से रो रही थी। फिर फराज कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे अपनी मासी के बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर भी मैं जानबूझकर ये पायल लेकर आया। लेकिन अब कभी मैं ये गलती नहीं करूँगा। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे और दिलासे दे रहे थे।
लेकिन न जाने क्यों जिन्नात का खौफ मेरी जान निकाले जा रहा था। फिर वक्त तेजी से गुजरा। उस दिन के बाद से कभी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन अभी भी कभी कभार मैं बैठे बैठे चौंक जाती हूँ। वो एक भयानक रात आज भी मेरी जिंदगी में उसी शिद्दत से मौजूद है। कभी कभी मुझे उस वक्त की याद आती है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि जिंदगी ने मुझे क्या क्या चेहरा दिखाया है। जब भी अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो खौफ से काम कर रह जाती हूँ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।